पुजारा भाई ने मुझे यही पूछा, ऐसा तो क्या हुआ तेरे साथ कि तुझे ये स्टेप लेना पड़ा। कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं चाहता कि इतना जल्दी रिटायरमेंट ले। एट 25 एज अ गाय आई हैव टू डिसाइड माई सेल्फ वेयर आई वॉन्ट टू गो नाउ। माई डैड साइड लाइक दे वर नॉट फाइनेंशियली वेल अगेन। हमारे पास तब घर भी नहीं था। इरफान भाई, यूसुफ भाई इज द पर्सन जो मेरे लाइफ में कांस्टेंट रहे हैं। भीख मांग के खेलना उससे बेटर है ना खेलो। मैं ऐसा नहीं पूछ सकता कि मैं मुझे टीम में क्यों नहीं लिया। अगर ये चीज़ पूछ ली मैंने तो और विवाद खड़े हो जाएंगे। पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है। 14 विकेट्स इन अ सिंगल डे, एक दिन में। आई गेस रिकॉर्ड भी है। हाँ, तब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था। कोको कोला फाइनल में मैंने 5 विकेट निकाले। उसके बाद अंडर 19 डेब्यू 10 विकेट निकाले। मुझे अवार्ड मिला बेस्ट बॉलर, पूरे BCA का बेस्ट बॉलर जिसके हाईएस्ट विकेट्स थे। ठीक है, वो अवार्ड मिलने के बाद मैं BCCI के मैच नहीं खेला था। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। सो सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जो आपका क्रिकेटिंग चैप्टर है। सबसे फर्स्ट चैप्टर कैसा था आपका, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए हमको। आई फील माई जर्नी वॉज स्टार्टेड बिफोर आई वॉज बॉर्न, हम्म, क्योंकि इन दिस जर्नी सिर्फ मेरे एफर्ट्स नहीं है। मेरे मेरे एफर्ट्स तो है, बट मेरे से ज़्यादा एफर्ट्स मेरे मम्मी पापा भाई बहन के। बिकॉज क्रिकेट is I think so now cricket is not a game for middle class family. I think so because it takes lots of money and it takes lots of efforts, and nowadays cricket is like सिर्फ आप क्रिकेट पे रिलाई नहीं कर सकते। So it's like you have to study with cricket. If you're playing any sports, you have to keep your study with that. So my journey was started, especially my dad was cricketer. मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे सौराष्ट्र से। So he used to play from सौराष्ट्र। फिर पापा सौराष्ट्र से खेल रहे थे, देन पापा बड़ौदा शिफ्ट हो गए। अकेले पापा बड़ौदा आए और ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ज़ीरो व्हेन ही केम टू बड़ौदा। तो एवरी डैड हैज़ अ ड्रीम। अगर पापा क्रिकेट नहीं खेल पाए, सो पापा को चाहिए था कि वो ड्रीम उनके बेटे कंप्लीट करें। सो दैट थिंग वी ओवरटुक। इवन आई हैव माय ट्विन ब्रदर, सो वी बोथ स्टार्टेड क्रिकेट टुगेदर फ्रॉम हिंदू जिमखाना, ओके। पोलो ग्राउंड से। हम लोग ने क्रिकेट वहीं से शुरू किया और हर रोज़ मम्मी पापा हमको रखने आते थे, लेने आने थे। सो तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे वहाँ पर, अराउंड 400-500 स्टूडेंट्स हर रोज़ आते थे। तो मैंने वो चीज़ देखी थी कि पापा का एक ड्रीम था कि उनको क्रिकेट खेलना था, वो नहीं हो पाया उनसे ड्यू टू सम रीजंस। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमको रियलाइज़ हुआ वो चीज़ कि कुछ चीज़ वैसी है जो पापा के ड्रीम में इनकम्प्लीट है। तो हम क्रिकेट शुरू किया मेरे और मेरे भाई ने साथ में। मैं आई वाज अ पेस बॉलर। मीडियम फास्ट। हाँ, आई वाज लेफ्ट आर्म पेस बॉलर लेफ्ट आर्म। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। सो एंड बिफोर दैट वी यूज्ड टू प्ले, वो प्लास्टिक बॉल आता है ना ग्रीन कलर का 5 रुपए वाला। सो हमने वहीं से क्रिकेट शुरू किया था। सो प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट शुरू किया, फिर पापा ने हमको एकेडमी में रखा। और उस टाइम भी लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 18 साल पहले की बात, जब शायद फीस भी उस समय
इट बहुत वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, हम दोनों भाई साथ में खेलते थे, क्रिकेटिंग किट, क्रिकेटिंग क्लोथ्स, शूज़, सब चीज़। सो उस समय पापा ने एडजस्ट किया, फिर हम दोनों को क्रिकेट में रखा, एंड मैं पेस बॉलर था तब। सो देयर वाज अ वन कोच फ्रॉम अ क्लब, हुज नेम इज पुट्सो। ऑल ऑफ सडन पता नहीं उन्हें क्या हुआ, तो बोले, "सौरिन इधर आ।" मैं, "यस सर।" सो ही वाज लाइक, "कैन यू बॉल स्पिन?" मैंने बोला, "आई कैन ट्राई, आई एम नॉट श्योर, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ।" ऑब्वियसली उस टाइम बॉल बड़ा था, हाथ छोटे थे, तो मेरा बॉल स्पिन नहीं हो पाया। बट ही थॉट दैट मैं बेटर हूँ, फास्ट बॉलिंग से बेटर मैं स्पिन डाल सकता हूँ। फ्रॉम दैट डे आई थिंक सो जर्नी टर्न्स, इट लाइक ट्विस्ट आया थोड़ा। इट इवन स्टार्टेड, बट स्टिल इफ मैं पेस बॉलर होता तो मैं शायद अभी जो खेल रहा हूँ मैं वो नहीं भी खेल पाता, यू नो। सो सबकी लाइफ में एक इंसान होता है जो हर बार आपके साथ नहीं होता, बट वो इंसान ऐसा होता है कि आपको आपकी जर्नी कभी भी चेंज कर सकता है। सो आई थिंक सो ही डिड। सो उन्होंने मुझे स्पिनर बनाया। सो फ्रॉम दैट डे थिंग्स टेक यू टर्न, मैं जा रहा था पेस बॉलिंग में, वहाँ से टर्न मार के आ गया सिचुएशन स्पिनर में, यू नो। सो मैंने स्पिन बॉलिंग शुरू की। स्पिन बॉलिंग शुरू की मैंने, और मेरा भाई भी साथ में खेल रहा था, तो ही वॉज टू प्ले इन अंडर 12, BC अंडर 12। तो मैं तब कुछ नहीं खेल रहा था, तब मैं उतना सीरियस भी नहीं था जितना मेरा भाई सीरियस था। सो अंडर 14 BCCI मैचेस होता है। सो मैंने सोचा, हाँ, लाइक मैंने सब प्रोसेस को पहचाना, हाउ इट गोज, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट, सो अंडर 14 BCCI के मैचेस आए। हिंदू जिम खाना वाज अ क्लब जहाँ से बड़ौदा के सब अच्छे प्लेयर्स पास आउट हुए। सब प्लेयर्स, आप बड़े नाम ले लो बड़ौदा के, सब वहाँ से आए। यस बिल्कुल। सो हिंदू जिम खाना की टीम में से तब खेलना इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो। सो हमारे कोच ने बोला, "यू कैन ट्राई फ्रॉम इस्लाम जिम खाना।" एंड आई प्लेड फ्रॉम इस्लाम जिम खाना। मैंने तब 4 मैच खेले, आई टुक 14 विकेट्स। तब कुछ भी नहीं था, वो परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं था मेरे लिए, नॉट नॉट इवन फॉर मी, बट किसी के लिए इट वाज लाइक वेरी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। फिर उस टाइम के हिसाब से ऐसा था या फिर मतलब नहीं नहीं, आप उस समय भी मैंने, लाइक मेरे जो सराउंडिंग्स है उन लोग ने भी तब 35-40 विकेट्स निकाले थे, तो मैं उस टाइम सिलेक्ट किया। कंपैरिजनली हाँ, तो मैंने बोला, लाइक दिस इज़ वेरी ऑर्डिनरी, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आई प्रिपेयर माई सेल्फ वेल। फिर वही टूर्नामेंट मैं खेला श्रेयस से, श्रेयस स्कूल। तो मैंने वहाँ से, आई प्लेड 5 मैचेस, आई टुक 41 विकेट्स। सो आई वॉज वेरी नेक्स्ट ईयर आई वॉज ऑन टॉप, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द टूर्नामेंट। एंड फिर वो BCA सिलेक्शन का मैचेस, मेन सिलेक्शन मैचेस जो BCCI के होते हैं, बोर्ड मैचेस। यस यस सो आफ्टर टेकिंग 41 विकेट्स, इंसान को तो ऐसा ही होता है कि वो सिलेक्ट हो गया है, बिल्कुल। ठीक है। 5 मैचेस, 41 विकेट्स, अगर फिर भी आपके ऊपर क्वेश्चन लग रहा है तो फिर एक प्लेयर का मॉरल टूट जाता है। सो मैंने 41 विकेट्स लिए, फिर भी मेरे पर एक क्वेश्चन था कि इसको सिलेक्ट करे या ना करे, बिकॉज उस समय भी नो डाउट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, बट परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अपनी जगह, ठीक है। बिल्कुल। तो मुझे सिलेक्ट किया टीम में, बट मुझे 15 स्क्वाड में सिलेक्ट हुआ, बट मुझे मौका ऊपर एक भी मैच नहीं मिला, प्लेइंग नहीं मिला। प्लेइंग मुझे एक भी नहीं मिला। सो माई डैड इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। सो उन्होंने मुझे बताया कि यार, दिस इज़ जस्ट अ जर्नी, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन यू नेवर नो व्हाट क्या है। सो माई डैड वाज लाइक, यू हैव टू बी मेंटली टफ। फिजिकली पूरे क्रिकेटिंग करियर में सब होंगे, बट मेंटली जो स्ट्रांग होगा वही ये गेम जीतेगा। सो इट्स लाइक, पापा ने बोला कि इस साल तूने 41 विकेट्स लिए, नेक्स्ट ईयर तू ट्राई कर उससे ज़्यादा ले। विकेट्स ले रहा है, उसके बाद ट्राई करके तू फील्डिंग और बैटिंग में भी उतना कंट्रीब्यूट कर पाए। फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट।
सो यही सब चीज़ चल रही थी और फाइनेंशियली हम लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे थे तब, ठीक है। डैड वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इन आवर हाउस बिकॉज मी माई ब्रदर एंड वी हैव एल्डर सिस्टर। सो पूरा फैमिली हैंडल करना एज अ सिंगल पर्सन, वो जब बड़ौदा में नया आए थे, सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो। सो वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करते, हम सिलेक्ट हो जाए तो उनको थोड़ा मेंटली रिलीफ होता था कि हम लोग सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अगर हम सिलेक्ट नहीं हो रहे, हम नर्वस घर पे बैठ रहे, तो इफेक्ट उन पे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे वो लोग भी हमारे पीछे एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि माई सिस्टर ऑल्सो पुट दैट मच एफर्ट्स ऑन अस, ठीक है। सो मॉम एंड डैड वाज लाइक, अगर स्पेशल इफेक्ट मम्मी पे होता है, क्योंकि मम्मी इज़ लाइक, क्यों चीज़ें काम नहीं कर रही, वाई, व्हाट्स रॉन्ग, परफॉर्म करने के बाद भी क्वेश्चन क्यों आ रहा है। सो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग इन दैट मोमेंट कि एक साइड पढ़ाई भी चल रही थी, एक साइड क्रिकेट भी चल रहा था। व्हाट इफ क्रिकेट डजंट वर्क? प्लान बी। प्लान बी क्या है? हम तो सिर्फ अंडर 14 खेल रहे थे, तब तो हम उतने मैच्योर भी नहीं थे कि इतना आगे का हम सोचे। बट हर वक्त कोई ना कोई हमें बोलता था कि क्रिकेट के साथ पढ़ाई रखना। श्योरिटी नहीं होती क्रिकेट में कभी भी कुछ भी। अगर मैं अभी इंजर्ड हो गया तो मैं क्या करूँगा? हाउ विल आई अर्न? ठीक है, इंजर्ड हो गया तो मैं खेल नहीं पाऊँगा, तो मेरा फाइनेंस स्टॉप हो जाएगा, तो फिर मैं फैमिली को कैसे सपोर्ट कर पाऊँगा? सो दिस वाज द ऑलवेज क्वेश्चन। तो बहुत लोगों ने बोला कि पढ़ाई कंटिन्यू करना, पढ़ाई कंटिन्यू करना, बट पैशन इतना अंदर था कि हमको सिलेक्ट क्यों ना करे, वी हैव टू प्ले अगेंस्ट ऑड्स, यू नो। तो हमने वही मेहनत चालू रखी, बाकी सब चीज़ छोड़ दी थी कि हमको खेलना ही खेलना है। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। 14 में मेहनत की, अंडर 12 में भाई ने मेहनत की, फिर अंडर 14 में मैं सिलेक्ट हुआ तो भाई सिलेक्ट नहीं हुआ। तो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड। आई गेस यू आर टू कनेक्टेड विद योर डैड। तो आपने बोला कि एससीए से फिर वो बीसीए, आई मीन बीसीए में शिफ्ट हुए। तो वो मतलब उसका रीज़न क्या था? पापा सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और मम्मी भी सौराष्ट्र से है। हुँ। मम्मी फ्रॉम भावनगर, पापा फ्रॉम a small town called Dhangadra. So my dad's side, like, they were not financially well again. हुँ। तो और सौराष्ट्र में क्रिकेट अच्छा था, बट वहाँ से खेलना भी पापा के लिए एक थोड़ा टफ हो रहा था बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड ऑल। सो पापा ने प्लान किया कि बड़ौदा हैज़ गुड क्रिकेट, ठीक है। तो पापा ने प्लान किया कि मैं बड़ौदा आता हूँ, शायद क्रिकेट में जॉब मिल जाए कुछ। कुछ हाँ, फाइनेंशियली अच्छा हो जाए उनको कुछ। क्रिकेट से ही जुड़ा रहना था। हुँ। सो ही ऑलवेज फाइंड अ वे कि वो क्रिकेट से कैसे जुड़े रहे। तो पापा आए यहाँ पर बड़ौदा में, और हमारे पास तब घर भी नहीं था। तो पापा कुछ साल आए, आप नहीं मानोगे बट आई थिंक सो, ये ऐसा लगेगा कि मैं स्टोरी बना रहा हूँ, बट मंदिर के बाहर जगह होती है ना सोने के लिए, मंदिर के बाहर। पापा सौराष्ट्र से यहाँ पर आए, तो पापा वहीं पर सोते थे, वो मंदिर के बाहर। और पापा के कुछ अभी भी वैसे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी वहाँ पर रह रहे हैं, जिनका घर है, वो अभी भी हमें बताता है कि तेरे पापा यही मंदिर के बाहर यहीं पे सोते थे। सो इट्स लाइक वो सिचुएशन वैसा था ना, और वहाँ से हमको क्रिकेट खेलना इट्स टोटली टोटली वेरी डिफिकल्ट, यू नो। क्योंकि पापा को वहाँ पे सोना, फिर किसी के घर खाना बनना, फिर पापा खाते थे, और पापा के बहन पीछे रहते थे। सो शी ऑल्सो हेल्प, यू नो। बट फिर वहाँ से पापा ने मेहनत की, और बहुत सारे कनेक्शंस बनाए,
ही यूज्ड टू वर्क डे एंड नाइट, फिर पापा की जॉब लग गई थी, पेट्रोफिस करके कंपनी थी, सो ही यूज्ड टू वर्क देयर। सो एंड पापा के साथ पापा ने स्ट्रगल किया ही किया है, पापा के साथ मम्मी का भी उतना ही योगदान है, बिकॉज you also know as a housewife things are very hard to manage, सिर्फ सबको ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है मम्मी तो इट्स वेरी इजी, बट स्ट्रगल तो वो चीज़ पूरे दिन काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग एक दिन रेस्ट कर लेंगे, बट मम्मी का काम तो 365 डेज होता ही होता है। तो मेरी मम्मी भी पापा के साथ साथ आ गई थी फिर यहाँ पर। फिर हम लोग ने पापा ने फिर एक घर लिया था, वहीं पे छोटा सा घर था, वहीं पे रेंट पे रह रहे थे। सो पतरे का घर था, और पतरे का घर आपको पता है गर्मी में कितनी गर्मी लगती है। तो वी यूज्ड टू स्लीप देयर, एंड गर्मी में जैसा कि छोटा टेबल फैन होता है, बताए, तो छोटा सा टेबल फैन लगा के हम बारागासी में सो जाते थे। सो दैट वाज द डेज लाइक जो हम कभी भूल नहीं सकते ऐसा, बिकॉज पापा के पसीने का एवरी ड्रॉप वी केयर अबाउट दैट, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्होंने वो सिचुएशन से अभी हमको यहाँ खड़ा करना, इट्स फॉर अस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो हम लोग पास्ट में जो थे और अभी जो है, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको पापा ने ये सब चीज़ें दिखाई। सो विद दैट मॉम ऑल्सो सेक्रीफाइस द लॉट फॉर अस। सो हम ग्राउंड से आते थे, खाना रेडी होता था, हम सुबह अगर 5 बजे ग्राउंड जा रहे तो मम्मी 5 बजे उठ जाती थी हमारे साथ, हमको 5 बजे कहीं भी रखने आती थी। सो विथ अस, हमारे साथ उनकी मेहनत भी हमसे ज़्यादा है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सर आपने बताया था कि जैसे आप पहले मीडियम फास्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन आया जहाँ पे आपके कोच ने बोला कि यू शुड बोल आई मीन ट्राई लेफ्ट आर्म स्पिन। वो ट्रांजिशन कैसा था? मतलब पहले तो आप मीडियम पेस डालते थे, फिर स्पिन बॉलिंग पे स्विच हो गए, वो कैसा? एक बार वो बताइए ज़रा। सो मैं हिंदू जिम खाना में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं पेस बॉलिंग डाल रहा था, तब उतनी स्ट्रेंथ थी नहीं, फिटनेस थी नहीं, तो पेस बहुत स्लो हो रही थी बैट्समैन के लिए। कभी कभी बॉल पहुंच भी नहीं पा रहे थे, ट्राई कोशिश पूरी थी, बट स्ट्रेंथ नहीं थी, फिटनेस उतनी नहीं थी, क्योंकि तब मैंने क्रिकेट शुरू किया था और तब पैशन पूरा, एनर्जी पूरी, बट चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो कोच ने चालू ही नेट्स में बोला, अब एक काम कर, तू पीछे जो जा रहा है ना उसकी जगह आधे पे आ जा, क्योंकि पेस बॉल्स का रन लंबा होता है ना, तो पीछे मत जा, अब तू डालेगा बॉल यहाँ से। मैंने बोला ठीक है। मैंने सर करना क्या है, क्योंकि पेस बॉलिंग की ग्रिप अलग होती है, स्पिनर्स की ग्रिप अलग होती है। डेफिनेटली सर। पेस बॉल का रन अप बहुत लंबा होता है, स्पिनर्स का उससे आधा कट डाउन हो जाता है। तो मैंने बोला सर मैं इतना पीछे से दौड़ के आ रहा हूँ तब बॉल नहीं पहुंच रहा आधे से, तो मैंने बोला और नहीं जाएगा मेरा बॉल। सो बोलते कि एक बार ट्राई करके देखा, अगर वर्कआउट कर रहा है तो बेस्ट है। तो मैंने बोला सर सबसे पहले बॉल पकड़ना कैसे, स्पिन कोई आइडिया ही नहीं था, स्पिन कैसे डालते हैं तब, ज़ीरो नॉलेज। तो सेम पोजिशन दिखाई, हाथ एकदम छोटे छोटे थे, बॉल बड़ा था, तो बॉल तो ग्रिप हो नहीं रही थी। सो दिस वाज स्टोरी ऑफ अंडर 14 और 14 स्टार्ट, ओके। जब मैं अंडर 12 नहीं खेला, मैंने मेरा क्रिकेट करियर स्टार्ट किया अंडर 14 से नो बेसिक्स कुछ भी नहीं, नो टेक्निक कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग में क्रिकेट और एनर्जी। तो कोच ने बोला कि ट्राई करके देख, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो रनअप कुछ कुछ भी रनअप नहीं लिया, सीधा बॉल पकड़ा और मैंने बॉल डाली, बॉल गई 1 बाउंस,
सबसे पहली अच्छी बात की बॉल गई 1 बाउंस। एक बाउंस मौजूद। हाँ, तो कोच वाज लाइक हम इस पे मेहनत कर सकते हैं, तू अगर चाहेगा तो स्पिन तू बहुत अच्छी डाल सकता है। उन्होंने बताया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तू ये चीज़ कर सकता है। मैंने बोला ठीक है सर। तो बोलते तू 1 वीक बॉलिंग डाल के देख, 10 दिन डाल के देख, फिर तू मुझे बता इफ तुझे लग रहा है तो हम इस पे काम करते हैं, बाकी हम बैक टू नॉर्मल। तो पहला साल तो मैंने बताया, फिर पूरे साल मेहनत करके 14 विकेट निकले थे, 14 विकेट्स इन अ ईयर। तो मैंने बोला कर क्या सकता हूँ मैं इससे। तुम जो उस समय के जो अच्छे स्पिनर्स थे इंटरनेशनल, तो मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, व्हाट एग्जैक्टली स्पिन बॉलिंग इज। तो मैंने उनको देखा, उनसे सीखा क्या मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकता हूँ, उनको देख के मैं क्या कर सकता हूँ। तो यही चीज़ चल रही थी। मैंने बोला फिटनेस तो चाहिए ही चाहिए, पेस बॉलिंग डालो या स्पिन डालो, बट उसके साथ फिटनेस के साथ स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्ट्रेंथ इम्प्रूव की खुद में। स्पिन स्पिन बॉलिंग में एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टप्पा जैसे बोल। एक्यूरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ से एक ही जगह पे आप कितने बॉल डाल रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं जब स्पिन बॉलिंग शुरू की तो रेशियो था मेरा 2 बॉल अच्छे 4 बॉल ख़राब। तो बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो रहा था वो चीज़। एंड दैट व्हाट टू ही वाज स्टार्टिंग ही था वो। मेरा स्टार्टिंग का फेज़ था। और अंडर 14 में मैं जब BCA में सिलेक्ट हुआ, जब मैंने 41 विकेट्स निकाले, तो कुछ लड़के वहाँ पर वैसे भी थे जो जिन्होंने करियर ही स्पिन से शुरू किया है, तो उनके लिए शायद वो चीज़ ईजी थी। तो मेरे मेरे लिए इतना ही डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ मैं पेस बॉलिंग से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किया स्पिन में। तो कोच ने बताया कि टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि हेड गिरना नहीं चाहिए। अगर हेड गिर रहा है तो आपका एक्यूरेसी भी चेंज हो जाएगा, आप जहाँ पे चाह रहे हो वहाँ पे बॉल नहीं गिरेगा। सो यही चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपको लाइफ में बड़े रिजल्ट देती है। सो एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके साथ फिंगर्स में स्ट्रेंथ भी होना चाहिए बॉल स्पिन करने के लिए। टुक करने के लिए। सो स्ट्रेंथ बिल्ड करना, और तब ये स्ट्रेंथ कब बिल्ड होगा, जब मैं द ग्रेजुअली मेरे दिन के ओवर्स बढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं 10 ओवर डाल रहा हूँ, कल रेस्ट करके फिर वापस 15 ओवर डाल रहा हूँ, तो मैं वीक में 4 बार बॉलिंग करूँगा, लंबी बॉलिंग करूँगा, तो वही चीज़ मेरे स्ट्रेंथ में बिल्डअप होगी। सो यही सब चीज़ मैं सीख रहा था मैं कोचेज़ के पास से। और मैं BCA में सिलेक्ट हुआ तो BCA का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट था, क्योंकि वहाँ एकदम प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम मी, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। क्लब्स में भी चीज़ें होती है, बट BCA इज़ अ टोटली थिंग जहाँ पे हमको प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन सिखाता है। सो BCA में सिलेक्ट हुआ मैं, और BCA में तब कुछ प्लेयर्स थे जो अंडर 14 खेल के आ रहे थे, मैं कुछ भी नहीं खेला था। वो लोग BCA के टी शर्ट्स पहन रहे थे, और तब BCA के टी शर्ट पहनना वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर आप कुछ लोगो पहन रहे हो देन यू आर अ गुड प्लेयर। मैं कुछ भी नहीं खेला था तब। एंड उस टाइम पे थिंकिंग भी कुछ ऐसी होती थी हाँ, कि अगर एक सिक्का है यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़ा बस प्लेयर है अगर ऐसा। सिक्का इसने पहना तो ये बड़ा प्लेयर लग रहा है, बड़ा प्लेयर लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर वही चीज़ों को मैंने देखा, एडेप्ट किया मैंने वो सिचुएशन। सबको देख के मैं सीख रहा था क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो बाद में मैं 2-3 अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे हमारे बैच में, हमारे ऊपर के बैच में, उनको देख रहा था वो कैसे काम करते हैं, मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ।
और सबसे बेस्ट थिंग मेरे को हेल्प करे कि मेरा भाई है, तो वो मुझे कभी मैं बोलता हूँ आज प्रैक्टिस के लिए चलता है या मुझे स्पॉट बॉलिंग करना है तो बॉल पकड़ ले, पास कर दे, तो वो मुझे 1.5-2 घंटा वो मुझे बहुत हेल्प करता था। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि लोगों को भाई ढूंढने जाने पड़ते हैं, फ्रेंड ढूंढने जाने पड़ते हैं प्रैक्टिस के लिए, चल प्रैक्टिस में चलते हैं, इधर चलते हैं, उनको पूछना पड़ता है। बट मेरे साथ मेरा भाई है जो ऑलवेज मेरे को कभी भी ना नहीं बोला। मैं बोलूँ मुझे आज ये करना है, उसकी प्रैक्टिस छोड़ के वो मुझे हेल्प करता है। इवन अभी भी मैं बोलूँ अगर मुझे यहाँ पे ये चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो मुझे सामने से बताता है कि ये चीज़ को तू और अच्छा कैसे कर सकता है। सो वो भी अंडर 19 खेला है, तो यही सब प्रोसेस था। और घर वाले भी पूछ रहे थे कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, क्या लग रहा है क्रिकेट में सबसे पहले तो आगे बढ़ोगे नहीं बढ़ोगे। आपको भी पता है कि क्वेश्चन मार्क तो ऑलवेज रहता ही होता ही रहता है। होता है। परफॉर्मेंस नहीं आए तो एक हाँ, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्यों रहा, नहीं हो क्या रहा है? हाँ, परफॉर्मेंस। और कैसा कि तब पापा भी क्रिकेट में है, तो पापा भी पूछते हैं कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे हो तो। सो एक क्वेश्चन तो ऑलवेज दिमाग में तो रहता ही है। वो सब प्रेशर अलग, ग्राउंड पे परफॉर्म करने का प्रेशर अलग, सब लेके ग्राउंड में चलना पड़ता है। सर अंडर 16 में बांग्लादेश के खिलाफ रिप्रेजेंट करना इंडिया की तरफ से, व्हाट वाज दैट फीलिंग? आफ्टर अंडर 14 बीसीसीआई मैचेस के बाद मैं वहाँ मेरे को मौका नहीं मिला वहाँ पे, जब अर्जुन तेंदुलकर भी हमारे साथ था अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम पे। तो वही सब देखकर, सब अच्छे प्लेयर्स थे वहाँ पर अंडर 14 में, तो मैंने देखा। और क्रिकेट में पहले के उसमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वाज रूलिंग, ठीक है। एमसी वाज रूलिंग हाँ, ऑल ओवर। एमसीए वाज रूलिंग। तो यही उनके प्लेयर्स देख रहा था मैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को, कैसे खेलते हैं। नो डाउट दे वर वन स्टेप अहेड फ्रॉम अस, पता नहीं क्यों, सेम एज, सब सेम था। बट क्वेश्चन वाज वाई बड़ौदा के और मुंबई के प्लेयर्स में डिफरेंस क्यों? क्योंकि सबको पता है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आ रहा है, तो वो कुछ अलग ही खेलता है। तो मैं वही चीज़ देख रहा था। तब अर्जुन भी था, अर्जुन को नहीं खिलाया था, वो भी बाहर बैठा था। तो वही सब के बाद मैं, एक टूर्नामेंट होता था कोको कोला क्रिकेट का, शायद आपको पता हो तो स्कूल टूर्नामेंट होता था। बड़ौदा की ऑलमोस्ट सब स्कूल्स खेलती थी ये टूर्नामेंट, और नॉकआउट टूर्नामेंट होता था। तो मैं 9th स्टैंडर्ड तक डॉन बॉस्को में था, 2nd to 9th। मुझे क्रिकेट के लिए, स्कूल क्रिकेट खेलना है तो मुझे ऐसे स्कूल में जाना पड़ेगा जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हो। डॉन बॉस्को सपोर्ट कर रहा था नो डाउट, बट उसमें क्रिकेट उतना नहीं था। तो पापा ने बोला श्रेयस का टीम है और श्रेयस से अच्छे प्लेयर आए हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और श्रेयस का मैंने जितना सुना था ना, वो प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते थे और करते हैं अभी भी। इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप एंड ऑल। नॉट इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, बट इन Okay. टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, दे प्रोवाइड यू प्रैक्टिस, दे प्रोवाइड यू मैचेस, दे, वो लोग आपको थोड़ा सॉफ्ट करने देंगे कि आप क्रिकेट पे फोकस करो। जब एग्जाम्स आ रहे हैं वो आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, ओके। स्कूल के दौरान आपको प्रैक्टिस में भी जाने देंगे। तो कोई भी स्कूल वैसा नहीं चाहता कि जिनके पेरेंट्स स्टडीज़ पे क्वेश्चन करे, ठीक है। बस श्रेयस ऐसी स्कूल थी जो पहले स्पोर्ट्स, बट वो लोग आफ्टर क्लासेस में स्टडीज़ को भी कवर करते थे। तो श्रेयस ऑलवेज बहुत सपोर्टिव रहा है मेरे क्रिकेटिंग उसमें। तो श्रेयस में से बहुत सारे अभी भी बीसीए में प्लेयर्स हैं जो अभी भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं कुछ, और जो इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं श्रेयस स्कूल से। तो वो टूर्नामेंट था कोको कोला, तो श्रेयस का बहुत अच्छा टीम था तब। तो कोको कोला पूरे बड़ों से सब प्लेयर खेलते थे, जितने भी कुछ पास अंडर 19 इंडिया भी खेले वो प्लेयर्स भी खेलते थे। तो कोको कोला ने वैसा स्टैंडर्ड सेट किया था इंडिया में, जो पूरे इंडिया में टूर्नामेंट होता था। इंटर स्कूल हो रहा है, अगर तुम उसमें से चैंपियन हो रहे हो तो तुमको मुंबई जाना है।
वो स्कूल के लड़के मुंबई जाएंगे। मुंबई जाके तुमको कॉम्पीट करना है ऑल इंडिया टूर्नामेंट। ऑल इंडिया में से हर एक स्कूल की एक टीम आएगी, हर एक स्कूल की एक टीम आ रही है। तो बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होता था वहाँ पर। तो अंडर 16 कोको कोला 3 मैच मिलते हैं हमको, वहाँ पे हमको खेलना होता है। तो हैदराबाद से टीम आ रहा है, मुंबई से टीम आ रहा है, चंडीगढ़ से टीम आ रहा है, ऑल इंडिया में से टीम आ रहा है, और सब प्लेयर्स अंडर 16, तो आपको पता ही लेवल फिर अंडर 14 से बढ़ जाता है। तो बढ़ना शुरू कर देता है थोड़ा। तो वहाँ से क्रिकेट प्रॉपर ग्रो होना शुरू होता है। तो मैं देख रहा हूँ सब अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, सबकी टीम अच्छी है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी। और वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का कोच आया था, जो पूरे ऑल इंडिया में से सिर्फ 25 लड़कों को सिलेक्ट करने वाला था, 25 फ्रॉम ऑल इंडिया। जो भी परफॉर्म करेगा वो आएगा। तो मुंबई में टूर्नामेंट चल रहे थे, पहला मैच हम खेल रहे थे, तो मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। वही मैच में मेरे भाई को फ्रैक्चर हो गया। तो मेरा भाई बाहर बैठा था, वो ऑस्ट्रेलिया का कोच आया, मैं बॉलिंग कर रहा था। सो हमारी टीम को आके पूछा कि ये लड़का कौन है, हु इज दिस गाय। सो मेरे भाई ने बताया ही इज़ माई ब्रदर। सो ही वाज लाइक व्हाट्स हिज नेम, फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स ही इज प्लेइंग। मैं स्टेट खेला हूँ नहीं खेला हूँ, सब मेरा पास्ट पूछ रहा था, करंट पूछ रहा था। सो मेरे भाई ने सब बताया ऐसा ऐसा है। सो इवन दैट कोच इज इन टच विथ मी राइट नाउ, ही इज इन मेलबर्न। अभी भी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। मेरे को कुछ भी रहता है, अगर कुछ नहीं भी रहता है, देन ऑल्सो वी आर गुड, वी आर हैविंग अ कॉल, हम बात करते हैं फ़ोन पर। सो उन्होंने मुझे तब सिलेक्ट किया, मैंने परफॉर्म बहुत ही अच्छा किया था तब। और मैं वाइट बॉल में, लाइक आई बोल वाइट बॉल वेरी नाइस, आई बोल रेड बॉल टू, बट वाइट बॉल आई लव टू बोल। तो अंडर 16 में एमपी की भी टीम थी, एमपी के बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे। तब कैसा था, बाकी स्कूल्स कैसा करती थी, अंडर 16 को लेकर वो लोग अंडर 19 के प्लेयर्स भी लाते थे। स्कूल ही है, कुछ भी कर सकते हो। तो वो लोग एज क्राइटेरिया छोड़ के वो अंडर 19 के प्लेयर्स डाल रहे थे अंडर 16 में। तो अंडर 19 के प्लेयर्स ऑब्वियसली अंडर 16 के सामने तो बहुत रन करेंगे, तो सब प्लेयर्स आ रहे थे। फिर उन्होंने ऑल इंडिया अंडर 25 सेलेक्ट की। हमारे बड़ोड़ा में से 2 लड़के थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड है। तो हम 2 को सिलेक्ट किया। हमारा एक फिटनेस कैंप हुआ, जिसके हमको सिखा रहे थे थ्रोइंग टेक्निक, बॉलिंग टेक्निक, रनिंग टेक्निक, फिटनेस में कैसे भागना है, कैसे आपको छोटी चीज़ें रनिंग में हेल्प कर सकती है। सो मैंने पापा को बताया, पापा ऐसा ऐसा, यहाँ से 25 लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो घर पे कैसा माहौल था, मतलब? घर पे बताया, पापा बोलता है हमारे लिए तो ये सब नई चीज़ है। तो ये सब बोलता है कि सब लीगल है ना वहाँ पे सब लोग, क्योंकि पता नहीं होता था कि कैसा होता है ये सब चीज़ें, हाउ इट वर्क्स। बीसीसीआई मैचेस होते, बीसीए मैचेस होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता। बट फिर ये, प्राइवेटली हाँ, ये अगर थोड़ा कैंप प्राइवेट हो वगैरह जाता लगे है तो? चीज़, हाँ। सो स्कूल का भी स्टाफ था, तो मम्मी पापा बहुत खुश थे। हम दोनों भाई साथ में खेले थे तब मुंबई में। तो वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया 25 लोगों का, मेरा नाम आ गया उसमें। उन लोग ने एक स्पेसिफिक कैंप रखा फॉर 1 वीक के लिए। 1 वीक का कैंप हुआ, हमको वापस सिलेक्शन मैचेस करवाए, और वहीं से वो लोग शॉर्ट लिस्ट करने वाले थे 15 लोगों का, जो खेलेंगे बांग्लादेश के सामने दिल्ली में। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए, यही मौका है जहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो सिलेक्शन मैचेस करवाए। सिलेक्शन मैचेस में दिल्ली के 25 लोगों के, मुंबई दिल्ली एमपी के प्लेयर्स ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ का आपको पता है क्रिकेट कितना टफ होता है। यूपी के प्लेयर्स भी थे। तो वहाँ से लोग आ रहे थे, हम लोग सिर्फ 2 ही गुजराती थे, 2 ही गुजराती थे हम लोग। तो देख रहे थे
कैसा चल रहा है कैसा नहीं। वहाँ से शॉर्टलिस्ट करवा के 15 लोग किए। हम जब मुंबई में थे तब आज़ाद मैदान में हमारे मैचेस हो रहे, जहाँ पे आपको पता है कि एक ही ग्राउंड में बहुत कितने बहुत सारे ज़्यादा। मैचेस चलते हैं, बहुत सारे मैचेस चलते हैं। तो मैं देख रहा था इतनी सारी भीड़ लगी है, इतने सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने बोला इतने लोगों में से मेरा नंबर तो कैसे ही लगेगा। तो देखा मैंने, सब विजुअलाइज किया मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप जा सकता हूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन कर सोचूंगा तो मैं ये सब मुझे प्रोसेस है, मैं सब भी भूल जाऊंगा। थोड़ा मिस हो जाएगा। हाँ, तो मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, जो हो रहा है उसके साथ देखा जाएगा। तो 15 का स्क्वाड निकला और हमको खेलना था दिल्ली में। तो उस समय हमारे इंडिया के कोच थे संजय भारद्वाज। संजय भारद्वाज इज अ नेम, वो इज अ पर्सनल कोच ऑफ गौतम गंभीर। ठीक है। और हम लोग वहीं पे 15 दिन प्रैक्टिस किए। इंटरनेशनल अंपायर भी वहाँ पे आते थे, अनिल चौधरी। अनिल चौधरी वो वहाँ पे आते थे, सब लोगों को सिखाते थे कैसे चीज़ें होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम जब प्रैक्टिस के लिए आते थे उससे पहले गंभीर यूज टू प्रैक्टिस देयर, उससे पहले 2 घंटा वो प्रैक्टिस करता था। तो गंभीर को उस समय कैसा चाहिए था, पूरे ग्राउंड में वो और उसके कोच और कुछ नेट बॉलर्स रहते थे उसके साथ, बस बाकी कोई भी नहीं, पूरा ग्राउंड उसको खाली चाहिए। सो संजय भारद्वाज गंभीर के साथ कोचिंग ख़त्म करके सीधा टीम को ज्वाइन करते थे। तो 15 का स्क्वाड निकला, बांग्लादेश की टीम आ रही है, सब अट्टे कट्टे आ रहे थे। हम देख रहे हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी तब। हम लोग ट्राई सीरीज़ खेले, सेम उसमें मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं तभी थोड़ा नर्वस था, इतना अच्छा करने के बाद क्यों मौका नहीं मिल रहा। तो देखा कोच दिल्ली के और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स भी दिल्ली के। तो मैंने बोला चलो, मुझे यहाँ पे पानी पिलाना है और सीखना है कैसे चीज़ें चलती है यहाँ पे। तो हम 3 मैच खेले, ट्राई सीरीज़ खेले, 2 मैच जीते, 1 मैच हारे। और वही बांग्लादेश की टीम में से मैंने कुछ प्लेयर्स देखे मैंने जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, और अभी लास्ट ईयर या उसके पहले एशिया कप भी खेले कुछ प्लेयर्स। सो वही जो कोको कोला टूर्नामेंट का जो फाइनल्स था बड़ौदा में, तो हम लोग मोती बाग पे खेल रहे थे, श्रेयस से मैं खेल रहा था। तो फाइनल मैच था और मैंने फाइनल मैच में 5 विकेट लिए थे। 5 विकेट लिए थे और मैच भी हम लोग बहुत अच्छा जीते थे। तो उसी के बाद मम्मी मैच देखने आई थी, आई थिंक सो वो पहला मैच था शायद, मम्मी मैच देखने आए थे मोती, और मैंने वही मैच में मैंने 5 विकेट लिया था। सो और फाइनल्स में पता है आपको 5 विकेट हॉल इज़ अ बिग थिंग। तो वही मोमेंट, फिर वही से सब हम लोग मोमेंटम कैरी किया। 5 विकेट्स हॉल, वही कॉन्फिडेंस, वही सब एक्साइटमेंट, वही एनर्जी, शायद उससे भी ज़्यादा। हम लोग फिर मुंबई गए, मुंबई में माटुंगा में रुके थे, जहाँ हॉलीडे पिक्चर का एक शूटिंग हुआ था, वही हॉस्टल में हमको स्टे दिया था। तो वहीं पे सब, तब कैसा था कि तभी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करने नहीं जा रहा था, क्योंकि अंडर 16 था, सब साथ में ही खेल रहे थे। अगर मेरा पार्टनर विकेट ले रहा था, सब साथ में उसको सेलिब्रेट करते, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं था। तो तब कैसा कि टीम जीत रही थी। तो वही मोमेंट में हम लोग मुंबई गए, वही बंच के साथ हम लोग और अच्छा क्रिकेट खेले वहाँ पर भी, और फिर वहीं से मैंने परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद ऑस्ट्रेलियन कोच ने मुझे देखा, उन्होंने मुझे 25 लिस्ट में सेलेक्ट किया। पर वही कोच ने 25 से 15 का स्क्वाड निकाला, 15 का स्क्वाड हैंडल किया संजय भारद्वाज, जो खंबीर के कोच है।
तो अनिल चौधरी सर थे वहाँ पर अंपायर, तो उन्हीं के गाइडेंस में, संजय सर के गाइडेंस में हमको वो टूर्नामेंट से बहुत सीखने का मिला। वही एक्सपीरियंस में जब आया तब काफ़ी न्यूज़पेपर में मैं हमारा आया था, हम जो 2 बंदे सेलेक्ट हुए थे गुजरात कि से। हाँ, कि ऑल इंडिया बांग्लादेश के सामने खेल के आ रहा है। गुजरात के 2 बंदे, बड़ौदा, स्पेशली बड़ौदा से। तो एक प्राउड मोमेंट था फैमिली के लिए, मेरे लिए, ऑब्वियसली स्कूल के लिए भी वो एक अच्छा मोमेंट था, क्योंकि हमने स्कूल से ही वो जर्नी शुरू की थी। स्कूल टूर्नामेंट से हम लोग वो खेले थे। सो स्कूल ने बहुत अच्छा हमको बैकअप किया था। सो फिर तब जाकर मम्मी पापा को ऐसा लगा कि क्रिकेट में करियर हो सकता है, अगर प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर वे से उसको फॉलो किया जाए तो कुछ हो सकता है क्रिकेट में। तो फिर वही जर्नी थी, वहाँ से खेल के आ रहे, तो फिर BCA के अंडर 16 के मैचेस थे। अंडर 16 के मैचेस में परफॉर्म किया था, बट सेम सीन, मौका नहीं दे रहे थे। मौका नहीं दे रहे थे, उसके पीछे रीज़न नहीं था क्यों मौका नहीं दे रहे। उसमें कहता था कुछ बच्चे को, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको सिर्फ मौके ही मिल रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ वैसे थे जिनको जो कर परफॉर्म करके आ रहे थे पर मौका नहीं मिल रहा था। तो तब अंडर 16 था, करियर स्टार्ट हो रहा था, तो किसी के साथ बोल के भी नहीं बिगाड़ सकते थे। फ्रस्ट्रेशन होता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन बट रिजल्ट नहीं और मिल फिर रहा। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आ रहा है, बट जहाँ हमको मौका, जहाँ हम खुद को दिखा सके वही प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल रहा, तो फिर हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। फिर हमको वही ज़ीरो से वापस मेहनत शुरू करनी होती है। तो वही फ्रस्ट्रेशन था। जैसे आपको पता है क्रिकेट में कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ 5-10 साल में आप अगर कुछ खेल गए तो आप खेल गए, अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर आपको, अगर उसके साथ पढ़ाई भी नहीं की तो फिर आप लाइफ में अटक जाते हो, अब क्या करना है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे थे, फाइनेंशियल भी उतना अच्छा नहीं था, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन था। पढ़ाई में भी हम उतना अच्छे नहीं थे, सो ऑब्वियसली स्कूल ने हमको अच्छा बैक किया था। और बोर्ड्स थे, 10th स्टैंडर्ड में थे हम लोग जब भी ये मैं अंडर 16 इंडिया खेलने गया था। तो स्कूल ने तभी भी बहुत सपोर्ट किया कि आप पढ़ाई का टेंशन मत करो, हम आपको आफ्टर क्लासेस में जितना भी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम का होगा हम सब आपको हेल्प कर देंगे। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम था, हम लोग मार्च में एग्ज़ाम था, हम लोग जनवरी में टूर्नामेंट खेलने गए। घर वाले कंफ्यूज थे क्या करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम से अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो पापा ने बोला कि एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, यू नेवर नो कि कहाँ से कहाँ जा सकता है। सो हम लोग खेलने गए, वापस आए, फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स लकीली क्लियर हो गए। सो फिर वही सब कॉन्फिडेंस, वही सब चीज़ें लेके आगे जा रहे थे, पर आगे सिर्फ वही सीन हो रहा था, खिला नहीं रहे, मौका ही नहीं मिल रहा। परफॉर्मेंस के बाद भी खिलाने का मौका नहीं। जो चीज़ मेरे हाथ में थी मैं वो कर रहा था, जो अब मेरे हाथ में नहीं है अगर वो भी मैं करने जाऊँ तो फिर वो गलत है। क्योंकि तब मेरे पापा भी रणजी ट्रॉफी मैनेजर थे। मेरे पापा ऑलमोस्ट 8-10 साल BCA को सर्व किया है एज अ मैनेजर। सो पापा भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पापा की जॉब थी, वही सोर्स ऑफ इनकम था। तो अंडर 16 भी मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया था, वहाँ भी मौका नहीं मिला। अंडर 16 ख़त्म हुआ, हम लोग अंडर 19 में जा रहे हैं। अंडर 19 से रियल क्रिकेट शुरू होता है, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो शुरू होता है अंडर 19 से शुरू होता है। आपने बताया अंडर 19 का जो लेवल है, आपका जो डेब्यू था उसमें भी आपने 10 विकेट का ऑल लिया था, वो कैसा था? हम्म, जैसे सिलेक्ट सेम अंडर 19 के लिए आपको BCA के सिलेक्शन मैचेस होते हैं, वो खेलना पड़ता है, जवेल लीग खेलना पड़ता है, उसमें परफॉर्म करो। उसके बाद एक चैलेंजर ट्रॉफी होता है BCA का, उसमें परफॉर्म करो। उसके बाद अगर कोई टूर जा रहा है तो टूर में परफॉर्म करो, और फिर आपको अंडर 19 BCCI मैचेस में मौका मिलता है। तो मैं अंडर 19 3 साल होता है आपके पास, तो मैंने पहले 2 साल तो खेला ही नहीं,
मेरे 2 साल ऐसे ही चले गए। लास्ट ईयर था मेरा। उसके बाद मैं अंडर 23 में आने वाला था। अंडर 23 हो गया। अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी में एक गैप होता है। वो गैप फिल करना बहुत मुश्किल होता है। कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ से आप या तो नीचे या तो ऊपर। तो अंडर 19 में लास्ट ईयर था। पापा बोल रहे थे कि अभी तक एक भी बीसीसीआई मैच डेब्यू नहीं किया, क्या करे, कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। ना भाई खेल रहा था, ना मैं खेल रहा था। तो अंडर 19 बीसीसीआई मैचेस में परफॉर्म किया, सेम चीज़। और मुझे एक कोच ने एक चीज़ बोली थी, बैटिंग भी ज़रूरी है, बट कोई एक चीज़ आपकी प्राइमरी होनी चाहिए, एक वेपन होना चाहिए जिस पे आप खुद दम पे खेल सको। तो मैंने वो चीज़ ध्यान में रख के मैंने मेरे बॉलिंग को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं इतने साल में मेरे सिर्फ बॉलिंग पे खेला हूँ। कुछ लोग हैं जो दोनों साइड पैर रखने गए, बैटिंग भी करने गए, बॉलिंग भी करने गए, बट वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि वो बैट्समैन है कि बॉलर। सो लाइफ में आपको एक चीज़, एक प्राइमरी वेपन खुद का होना चाहिए जिस पर आप लाइफ में सर्वाइव कर सको। तो मैं सिर्फ वही 19 में बॉलिंग करे जा रहा हूँ, बॉलिंग करे जा रहा हूँ। मैं और भाई हर रोज़ 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा प्रैक्टिस करते थे। बॉल की एक बैग लेके चले जाता था। अगर भाई थका थक गया है तो फिर नेक्स्ट टाइम अकेला बॉल की बैग 10-12 बॉल लेके ग्राउंड पे जाता था, मार्कर सेट करता था, 6 बॉल डालूँ, 6 बॉल लेकर आऊँ। वैसे मैं 1.5-2 घंटा बॉलिंग करता था, स्पॉट बॉलिंग, क्योंकि मुझे पता है मैं उतना एक्यूरेट नहीं हूँ रेड बॉल के लिए। मुझे ओवर में 6 बॉल जगह पर चाहिए ही। बट अंडर 19 में कैसा हो रहा था, जैसे मैंने आपको बोला, अर्ली डेज में मैं ओवर में सिर्फ 2 बॉल जगह पर फेंकता था और 4 बॉल यहाँ वहाँ हो रहे थे। अंडर 19 में कैसा था, 5 बॉल जगह पर 1 बॉल आगे पीछे हो रहा था, बट वही बॉल बाउंड्री या 6 में कन्वर्ट हो रहा था। तो पूरा ओवर वेस्ट जा रहा था। तो अंडर 19 बोर्ड मैचेस में टीम निकला, सिलेक्ट नहीं हुआ मैं। 4 मैच हो गए, सिलेक्ट नहीं हुआ। 2 मैच बाकी थे, सॉरी 3 मैच हो गए, 3 मैच बाकी थे, 3 मैच में मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ, एक प्लेयर को रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट किया, वो स्पॉट खाली हो गया। वो स्पॉट में ऐसा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ही फिट होना था कंपलसरी। तो वही स्पॉट के लिए और 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पीछे बैठे थे कि इनमें से किसको सिलेक्ट करें। तो वही से सब अपने हाथ पैर मारेंगे ही, पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है। सब अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे थे, जैक लगा रहे थे। सब जंग लड़ रहे थे अपनी। मैं अपनी तरफ से एक ही जंग था, भगवान के सामने हाथ जोड़ना। कभी ना मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया, ना मैं कुछ सिखाऊँ, कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा। बस मम्मी पापा के सामने और भगवान के सामने। खेलेंगे तो खुद के दम पे, बाकी नहीं खेलना है। भीख मांग के खेलना उससे बेटर है ना खेलो। समझ लो आप चीज़ों को। तो वही चीज़ लेके मैं चल रहा था, क्योंकि मेरे पापा इतनी लड़ाई करके खुद यहाँ पर आए अकेले, तो उनको देख के तो मैं सीख ही सकता हूँ। मैं मंदिर में था, साईं बाबा के, गुरुवार था, 9 शाम रात के 9:30 हो रहे थे। मंदिर के बाहर निकला, दीदी का फ़ोन आया। बोले कहाँ पर है, मेरा मंदिर से जस्ट निकला, तो जल्दी घर पर आ। मेरा क्या हो गया, जल्दी घर पर आ, पापा को कुछ बात करनी है। मैं ठीक है, फटाफट घर पहुँच गया। पापा बोलते तो अंडर 19 में सिलेक्ट हो गया। ऑल ऑफ सडन मैं, हो ही नहीं सकता ये चीज़। बोले कि मौका दिया है यहाँ से भगवान ने, 3 मैच है तेरे हाथ में। वो चीज़ क्या था, अगर मैं सिलेक्ट हुआ मैं सीधा खेलूंगा, बाहर बैठने का तब मौका नहीं था मेरे पास। क्योंकि वो स्पॉट ऐसा था ना कि वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर की ज़रूरत थी। ठीक है,
मैंने बोला चलो, यहाँ तो मौका आ रहा है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बोल रहे इतने साल से तू बोल रहे थे को मौका नहीं दे रहा है, मौका नहीं दे रहे, अब देखते क्या करते है तू। ये प्रेशर अलग होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर अलग। परफॉर्मेंस प्रेशर अलग होता है। कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ पापा के फ्रेंड्स हैं, बहुत कम है, कुछ है जिन्होंने बैक स्टेज बहुत सपोर्ट किया हमको, मेंटली, फिजिकली, सब चीज़ों से। इवन नाउ हम लोग बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों ने बोला सब छोड़ के जो तू करते आया है इतने सालों से वही करना है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ना तुझे लोगों को दिखाना है, ना तुझे किसी को प्रूव करना है, तुझे सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। मैंने बोला ठीक है। और रेड बॉल, रेड बॉल मैं अच्छा बॉलर हूँ, बट उस टाइम पर मैं उतना एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। और मेरे पास जो पेस था स्पिन बॉलिंग में, शायद मैं बोलूँगा वो किसी के पास नहीं था उस समय, क्योंकि वो पेस पे बॉल घुमाना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ थी। तो मैं अंडर 19 गया, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल पे मैच था बोर्ड का, हरियाणा के सामने गया मैं पहली बार। बीसीए के कपड़े लिए यार, बहुत प्राउड मोमेंट होता है तब, तो आपको पता है बीसीए ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप अपनी किट लेने आ जाओ, ठीक है। तो यार बीसीए के कपड़े उस समय ऑफिस में लेने जाते थे पापा के साथ, कैप देते थे बीसीए की, लाइक आपको पता है वो लोगो कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए वो पहनना, जब खुद खुद की मेहनत से हो तो फिर अलग ही मज़ा आता है उसमें। तो पापा के साथ गया है, मैं किट लेके आया, मम्मी बहुत खुश थी। ओह ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसी किट होती है बीसीए की। वो हमारे लिए नई चीज़ थी, कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही नॉर्मल थी, क्योंकि वो लोग इतने साल से खेल के आ रहे थे। तो अंडर 19 में भी हमारा स्कोर बहुत अच्छा था। अंडर 19 में मुझे, मैं और एक बंदा था, दो लोग सिलेक्ट हुए थे, एक पेस बॉलर था। हम दो अकेले ट्रैवल कर रहे थे, फ़ोन फ़ोन आ रहे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेट, वो चीज़ अलग प्रेशर में डालती है, आपको पता ही है। घर वाले बोलते अब करना ही पड़ेगा, इसके बाद तेरे पास मौका नहीं है, लास्ट ईयर है अंडर 19 का, ये तो फिर ताने और ये सब की सब दिया मौका फिर भी नहीं सब लेके परफॉर्म। चलना पड़ता है यार। फ्लाइट में बैठ रहा था, वो लगेज से ज़्यादा मेंटली में ज़्यादा वो था, कितना सब है कि कुछ लोग बोल रहे थे यार अंडर 19 ही यहाँ से गेम चेंज हो सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर। लास्ट ईयर था मेरा, नहीं ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो मैच आ गया सहवाग इंटरनेशनल, फुल फ्लैट विकेट, फुल ठंड थी, काफ़ी ठंड, हरियाणा था, हरियाणा के सामने, और ग्रीन विकेट एकदम ग्रीन। तो मैंने बोला चलो ख़त्म, ग्रीन विकेट है, पेस बॉलर और बैट्समैन के लिए तो अच्छा ही है। तो हमारी आगे पहले बॉलिंग, इतनी ठंड थी, हाथ उंगलियां खुल नहीं रही थी। और स्पिनर्स के लिए कैसा कि ये थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, अगर उंगली फ्रीज हो जाएगी तो बॉल घूमेगा नहीं, लाइन एंड लेंथ आएगी नहीं। तो पेस बॉलर तो ढाल ही रहे पहले एक आध घंटे, लंच के 1 घंटे पहले कैप्टन ने ऐसा बोला कि सौरीन हाथ घुमा दे, तू डाल रहा है। प्रेशर अलग था। मैंने बोला बॉलिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा। पहली ओवर में आया, पहले मुझे 7 ओवर का स्पेल दिया, 7 ओवर में 42 रन दे दिए मैंने, और डेज के लिए तो ये बहुत ज़्यादा रन है। 3 दिन 4 दिन का मैच चल रहा है, लाल बॉल डाल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा रन है, क्योंकि लोग वहाँ पर 7 ओवर में 10 रन 15 रन, 1 विकेट 2 विकेट निकाल लेते थे, और मैं एज अ मेन लेफ्ट हैंड स्पिनर खेल रहा था तब मेरी टीम में, ठीक है। दूसरा था, वो कैप्टन था, पार्ट टाइमर था। तो तब बैच में हमारे साथ उर्विल पटेल, शिवालिक, मोहित, सब थे, लाइक अभी भी हम लोग साथ में ही हैं। तो 7 ओवर 42 रन, कैप्टन बोलता है हडल में, चैरिटी मैच चल रहा है क्या, इतना रन दे रहा है तू। मैं प्रेशर में आ गया, मैं अब करूँ तो करूँ क्या। बाहर गया, थोड़ा लंच खाया, मेंटली खुद को ठंडा किया,
क्योंकि हाइपर होके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, चीज़ें और बिगड़ेगी। मैंने खुद को ठंडा किया, सोचा यहाँ से मैं और क्या कर सकता हूँ। तो मैं जो अटैकिंग फ़ील कर रहा था, मैं थोड़ा डिफेंसिव पे आ गया, ठीक है? तो 1 विकेट मिला, पहला ही विकेट बोल्ड हुआ, 1 विकेट, 2 विकेट। जैसे-जैसे विकेट लेता गया, कॉन्फिडेंस आता गया, वापस मैं डिफेंसिव से अटैकिंग फ़ील्ड में आ गया। इन आउट फ़ील्ड रख रहा था, बॉल घूम नहीं रही थी, मैं कर क्या सकता हूँ मैं? तो मैंने वही इनिंग में 5 विकेट ले लिए। तो फर्स्ट इनिंग 5 विकेट्स ऑल, फ्लैट विकेट, बहुत खुशी हुई। घर पे गया, घर पर सब खुश थे। बोले कि चलो अच्छा हो गया। फिर वापस सेकंड इनिंग आ गई हमारी बॉलिंग। 5 विकेट लेने के बाद लोग आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो सेकंड इनिंग में मैंने वापस 5 विकेट ले लिए। ये मेरे को खुद को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ये चीज़ करूँगा। जो भी उस समय हुआ, मैंने जब से क्रिकेट शुरू किया, आज तक जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, सब थैंक्स टू गॉड। कोई भी मैं हो, यहाँ आने से पहले भी मैं गाड़ी में यही कर रहा, थैंक्स टू गॉड कि मुझे ये मौका मिला। मैं लाइफ में कोई भी मैच खेलूँ, मैं बॉलिंग के पहले भगवान को हाथ जोड़ना ही जोड़ना है। आईपीएल में जब गया था तब भी मैच में शुरू होने के पहले, अंपायर को कैप देने से पहले भगवान को हाथ जोड़ने ही है। मेरा ये रूटीन है, सालों से, अभी से नहीं, सालों से। तो मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, थैंक्स टू गॉड। मैं उनको कभी ब्लेम नहीं करता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही हो रहा है। मैं ऐसा कभी ब्लेम नहीं करता। तो 10 विकेट निकाले, मुझे पता चला कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया बीसीए हिस्ट्री में कि डेब्यू में 10 विकेट किसी ने नहीं निकाले एक मैच में। तो मैं शॉक हो गया, चलो ठीक है। ये जो 10 विकेट निकाले, यही चीज़ मैंने अंडर 14 में सिलेक्शन मैचेस में किया था। मैंने एक मैच में 14 विकेट निकाले थे। 14 विकेट्स इन अ सिंगल डे, एक दिन में। और आई गेस रिकॉर्ड भी है। हाँ, तब मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था। तो मैंने वो एक रिकॉर्ड था। उसके बाद कोको कोला फाइनल में मैंने 5 विकेट निकाले। उसके बाद अंडर 19 डेब्यू 10 विकेट निकाले। तो भगवान मुझे भले ही लेट मौका देते, बट जब भी देता है कुछ बड़ा करने का मौका देता है, तो मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है। तो वही सोच के मैं दे कर परफॉर्म कर रहा था। और मेरा डेज में मैंने 7 ओवर में 42 रन दिए थे। मेंटालिटी मेरा यही था कि अब मुझे रन रोकना है। रन रोकने गया तो मुझे विकेट मिला, अगर विकेट लेने जाता तो मैं और रन लीक कर देता। तो मैं खुद को डिफेंसिव हो गया। मैंने बोला डॉट पे ध्यान देना है, विकेट के लिए नहीं जाना है। उसी मोमेंटम ने मैंने 10 विकेट कैसे ले लिए मुझे खुद को नहीं पता। फिर वहाँ से रिकॉर्ड किया मैंने 10 बॉल। आपको पता है 5 विकेट हॉल बॉल देते वो लोग। हाँ, बीसीसीआई के बॉल बोर्ड मैचेस के, आपको 5 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। अभी मेरे पास 2 बॉल है घर पर। तो वो 2 बॉल दिए, लाइफ के फर्स्ट 5 विकेट्स ऑल। मैंने घर पे फ़ोटो भेजा, मम्मी वो बहुत खुश थे, पापा बोल रहे कि सबके फ़ोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये वो। मैं ठीक है, मेरा और 2 मैच है। मैं बोला किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फ्लूक में हुआ है, ठीक है? बस हो क्योंकि गया। लोग तुरंत रेडी होते सुनाने के लिए, चलो यार एक बार तो सबसे हो जाता है, अब देखते क्या करता है। तो फिर हम लोग वापस वहाँ से गए गोवा। गोवा में मैंने 6 विकेट निकाले वापस। तो गोवा भी सेम विकेट था, ब्लैक सॉइल। हरियाणा भी सेम विकेट, ब्लैक ब्लैक सॉइल था। तो फिर गोवा में 6 विकेट निकालने के बाद हम लोग गए पुणे, महाराष्ट्र से खेलने। महाराष्ट्र स्टेडियम पे खेले। वो लोग ने 650 बनाए एक इनिंग में, बहुत मारा, सबको मारा। पूरे इनिंग में पूरे इनिंग में मैंने सिर्फ 11 ओवर डाले थे।
जब हमने फील्डिंग की थी 150-180 ओवर्स। जब मैं 10 विकेट लिया ना, मैं ऑल इंडिया में टॉप 20 में चल रहा था विकेट में। एक ही मैच खेलने पर मैं चल रहा था टॉप 20 में। उसके बाद 6 विकेट लिए, 16 विकेट हो गया, तो मैं और ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम गए पुणे के सामने, तो फिर पुणे के सामने खेले 11 ओवर, मुझे सिर्फ 11 ओवर दिए। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ हो रही है। परफॉर्म करूँगा तो एसोसिएशन को जिनको खिलाना है तो वो लोग हट जाएंगे, मैं आ जाऊँगा, उनको वो चीज़ नहीं करनी थी। तो मुझे महाराष्ट्र के सामने पूरा 1.5-2 दिन मैंने फील्डिंग किया, सिर्फ 11 ओवर। इतना परफॉर्म करने के बाद आप एक इंसान को 650 रन ला के 11 ओवर कैसे दे सकते हो? तो अगर प्रैक्टिकली सोचोगे ना, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो होना है होगा। मैं उस टाइम भी कुछ बोला नहीं, मैं चलो होता रहता है। अंडर 19 खत्म हुआ, यही सब अच्छा करके ऊपर जा रहा था। अंडर 23 में आ गया। अंडर 23 4 साल होता है। 23 में भी सेम, पहले 2 साल नहीं खिलाया, फिर टीम में लिया, बाहर बिठाया, फिर खिलाया, अंदर बार चलता रहा। 4 ओवर दे रहे, 5 ओवर दे रहे, 2 ओवर दे रहे। अब खुद को प्रूव कैसे करोगे जब आपको मौके ही नहीं मिल रहे? वो 4 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना कि मैं प्रॉपर पता चल गया था कि क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे क्रिकेट चलता है, पॉलिटिक्स के साथ कैसे क्रिकेट चलता है, परफॉर्मेंस जो करता है उनके साथ कैसे क्रिकेट चलता है। सो आई हैव टू प्ले अगेंस्ट ऑड्स, जैसे कि सामने बहुत सारे खड़े, मेरे को खुद को परफॉर्म करना है। मैं अगर वो लोग 2 विकेट ले रहे तो मुझे 6 विकेट लेने पड़ेंगे, 4 भी नहीं, 6-8 विकेट लेने पड़ेंगे। स्टैंड आउट रहने के लिए। हाँ, क्योंकि उनके पास उतना बैकिंग था, मेरे पास उतना नहीं था। किसी को हम बोल नहीं सकते कि क्यों नहीं खिलाया, हमसे पूछ सकते कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं पूछ सकता कि मुझे टीम में क्यों नहीं लिया। अगर ये चीज़ पूछ ली मैंने तो और विवाद खड़े हो जाएंगे, तो कैसे पूछ सकता है? तो मैं एक ही चीज़ पूछता था कि मैं कैसे खुद को और इम्प्रूव करूँ, मैं किस में लैक हो रहा हूँ। तो किसी के पास एज सच रीजंस नहीं होता था। सो बोले सब अच्छा ही कर रहा है तू, अच्छा ही कर रहा है तू, बस तेरी जगह नहीं बन रही क्योंकि वो लोग ये है वो है, वो ऐसा करते आ रहा है। डीप डाउन वो से आंसर कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि होते हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स के पास भी होते हैं, इवन जो हाँ, सेलेक्टर्स हैं उनके पास भी होते हैं, बट वो खुल के नहीं आ पाता है। खुल के मैं सिलेक्टर्स को फ़ोन कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं, आप कोच को पूछो, कोच टीम सेलेक्ट करे। कोच को पूछ रहा हूँ, कोच ऐसा बोल रहा है, सिलेक्टर्स को पूछो, वो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। सब एक दूसरे पर डालता है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि हम इसे रीज़न क्या दें। सिर्फ ये मेरे साथ नहीं, काफ़ी प्लेयर्स के साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो पॉलिटिक्स तब ऐसा था ना कि अगर बाकी लोगों को सच बताऊं, बाकी लोग अभी जो खेल रहे हैं उनको जितने मौके मिले हैं उससे 50% भी मुझे मौके मिलते ना, तो मैं 110% मैं शायद और ऊपर खेलता। क्योंकि यार पूरा साल आपको कोई बैक कर रहा है, ठीक है, आपको पता है कि आपको बैकिंग मिल रहा है, और मुझे पता है कि मुझे साल में 1 या 2 मैच उसमें परफॉर्म नहीं किया, मेरा साल पूरा वेस्ट है। मेरे सामने जो बंदे हैं उनको पूरा साल दे रहे हैं, और मुझे सिर्फ साल के 1-2 मैच उसमें नहीं किया तो मैं खराब। वो लोग पूरा पूरा साल भी नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग खेलेंगे ही। तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, साल की 1-2 मैच और उन्हें पूरा साल। अगर आप आपको कोई 10 मैच दे रहा है साल के, तो अब 10 में से 4 मैच 5 मैच आप नहीं चाहोगे तो भी परफॉर्म हो ही जाएगा।
तो मेरे को मिलते थे एक या 2 मैच ही, उसमें से मुझे परफॉर्म करना था। और हर बार ऐसा तो नहीं है ना कि मैं परफॉर्म करूंगा ही, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि नहीं भी हो पाया। तो उस समय ऐसा था कि सक्सेस बहुत कम था, फेलियर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्या करूँ, और मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। घर पे बता नहीं सकता, घर पे बताऊंगा तो वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। उनको पता सब चल रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे पॉलिटिक्स हो रहा है। सबकी सब प्लेयर्स के आंखों के सामने पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है। बट कोई उठ के बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि सबको डर है, हम बोले तो हमको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यही डर से कुछ प्लेयर वही पिंजरे में अभी भी खेल रहे हैं। तो वही चीज़ सेम थी, मैं भी नहीं बोल पाया। यही रीज़न थे कि मैं बोलूँगा तो मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अंडर 23 ख़त्म हुआ। अंडर 23 ख़त्म होने के बाद अंडर 25 आया, कोरोना, 2 साल आ गया। कोरोना वॉज द टाइम जहाँ बहुत सारे लोगों का करियर ख़त्म हो गया वो 2 साल में, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया क्रिकेट में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 2 साल इज़ अ वेरी बिग थिंग। कोरोना में क्रिकेट हुआ, अंडर 23 की जगह अंडर 25 हो गया। ये चीज़ क्यों हुई? लोगों ने बोला 2 साल हमारे वेस्ट हो रहे हैं, तो हम 23 से हम 25 हो जाएंगे, तो हम 23 तो खेल ही नहीं पाएंगे। तो बीसीसीआई ने ऐसा बोला कि हम लोग 23 की जगह 25 करते हैं, तो 23 और 25 एज वालों को मौका दोनों को मिले। तो 25 हुआ, 25 के सेम सिलेक्शन मैचेस हुए, परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद अंडर 25 मैं बीसीसीआई मैचेस में सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट होने के बाद मैं, जैसे कि अंडर 19 मैंने बोला आपको कि अंडर 19 खेल के आ रहा हूँ मैं, फिर मैं सिलेक्शन मैचेस खेला। तो उसके बाद झवेल लीग का पूरे बड़ौदा का बेस्ट बॉलर दिया जाता है, एक सेरेमनी होता है बीसीए की तरफ से, जिसने पूरे साल में मोस्ट रन्स किए, मोस्ट विकेट, तो वो फंक्शन होता है। तो मैं अंडर 19 के बाद, अंडर 23 के बाद मैंने मुझे अवार्ड मिला बेस्ट बॉलर, पूरे बीसीए का बेस्ट बॉलर जिसके हाईएस्ट विकेट्स थे, ठीक है। वो अवार्ड मिलने के बाद मैं बीसीसीआई के मैच नहीं खेला था। सोचो, कोई बंदे को आप बेस्ट बॉलर दे रहे हो, उसके बाद भी आप उसको बीसीसीआई मैच नहीं खिला रहे, तो आपके सामने चीज़ें चल रही है। यही आइडिया से आपको पता चला कि और फिर बहुत सारी चीज़ें पुट अप भी हो जाती है कि अपना परफॉर्मेंस है, फिर क्या हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर यही सब चीज़ें घर पे आती है, घर वाले फ्रस्ट्रेट होता है, कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी तेरे साथ, टाइम जा रहा है, एज जा रही है। क्योंकि अंडर 19 के बाद या अंडर 19 तक आपको कुछ बड़ा खेलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अंडर 19 इंडिया खेल रहे हो आप, तो समझ लो अंडर 19 इंडिया खेल के जो बंदा वो खेल रहा है, तो वो आईपीएल तो खेलेगा ही, क्योंकि वो स्टेज वैसा है ना, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो तो आप आईपीएल खेल रहे हो, ठीक है। मेरा अंडर 19 के बाद ऐसा कुछ सीन नहीं बना। 23 गया, 25 खेला, 25 आप नहीं मानोगे, सूरत में खेले लाल भाई स्टेडियम पे, लाल मिट्टी थी। पहला मैच हम लोग खेल रहे थे शायद बिहार के सामने। पहली इनिंग में बॉलिंग नहीं मिली मुझे, बॉलिंग नहीं दी, ठीक है। जहाँ बॉल घूम रहा था, काली मिट्टी थी पहली मैच, और बॉल नहीं घूम रहा था पहली मैच में। पहली इनिंग कोई बॉलिंग नहीं, इरफान भाई का फ़ोन आ रहा है। वही मैच, बीसीसीआई के अंडर 25, कोरोना के बाद मुझे बॉलिंग नहीं दी पहली इनिंग में, ठीक है। भाई का फ़ोन आ रहा है, मेरे को पता नहीं कि इरफान भाई ऐसे मैच फॉलो कर रहे हैं। बोला यस सर, कुछ भी टेंशन मत ले, तेरे को जब मौका मिले, मुझे पता है तू करेगा, तो तू वही चीज़ पे ध्यान दे।
तू इस सब चीज़ पे ध्यान मत देना कि तुझे ये क्यों नहीं दिया, इसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ है। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ लेके तू आगे चलेगा ना, तो तू और परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मैं जभी भी यूसुफ भाई से बात करता हूँ, इरफान से बात करता हूँ, तो बोलता है एक्सक्यूज़ेज़ कभी भी नहीं आना चाहिए। नो कंप्लेंट्स, देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स। कि कुछ लोग लाइफ़ में ऐसा है कि जहाँ पे तू खड़ा है ना, वो उनका ड्रीम होता है। वो टी-शर्ट पहनना उनका ड्रीम होता है। बीसे का टी-शर्ट पहनना उस समय ड्रीम था लोगों के लिए, कि मैं सिर्फ़ 15 में आ जाऊँ, मुझे किट मिल जाएगी, हैंडबैग मिल जाएगी, टी-शर्ट मिल जाएगी। तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं था स्क्वाड में। तूने वही चीज़ बोली थी, तू अपसेट मत हो, तू जस्ट सेकंड इनिंग पे ध्यान दे, तुझे क्या करना है। तू ये विकेट पे बोला कि तुझे अच्छा हुआ, तुझे टाइम मिल गया कि विकेट क्या कर रही है, तुझे रीड करने का टाइम मिल गया कि तू नेक्स्ट इनिंग में तू अच्छा प्रिपेयर करके जा कि तू क्या और कर सकता है। मैंने उनको बताया कि विकेट ऐसे खेल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू ब्लैक विकेट है, तो स्लो डाल सकता है, पेस वेरिएशन कर सकता है, फ्लैट विकेट है तो मैंने कहा ठीक है। तो भाई से बात हुई तो थोड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। उनके बाद मैंने घर पे फ़ोन किया तो घर वाले बोलते हैं टेंशन मत ले, भगवान हम हमारे साथ ही है। सेकंड इनिंग में मेरे को बोला कि तू बॉलिंग डालने वाला है। मैं ठीक है। मेरा जो प्रोसेस होता है ना, मैं टेक्निक पे बहुत बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरा बॉलिंग एक्शन वैसा है ना, तो मुझे टेक्निक पे ध्यान ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं टेक्निक पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था, तो मैं वही प्रोसेस फॉलो कर रहा था। बैट्समैन क्या खेल रहा है, जैसे कि आप मेरे अपोनेंट हो, तो मैं आप देख रहा हूँ आप कैसे स्पिनर्स को खेल रहे हो, कैसे पेस बॉलर्स को खेल रहे हो, कैसे विकेट खेल रही है, तो मैं उस हिसाब से प्लान कर रहा था। मुझे बॉलिंग दिया, मैंने सेकंड इनिंग में 4 विकेट निकाले। अंडर 25 पहला मैच, पहले इनिंग में बॉलिंग नहीं दिया, सेकंड इनिंग में मुझे 4 विकेट मिला। फिर मैं वापस सेकंड मैच के लिए गया, सेकंड मैच भी मैंने सेम अच्छा परफॉर्म किया, 3-4 विकेट निकाले। लास्ट मैच राजस्थान के सामने खेल रहे थे, सेम मैंने वापस वहाँ पे 2-3 विकेट निकाले थे। तो मेरे को जब भी मौका मिला ना, मैंने थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट तो किया ही है टीम के लिए, एज़ अ बॉलिंग, फील्डिंग कुछ भी ले लो। तो उस समय मुझे कुछ ऐसे भी रीज़न्स आ रहे थे मुझे क्यों नहीं खिला रहे। मेरा बॉलिंग है, मैं तेज़ डालता हूँ, ठीक है? वो मेरा नेचुरल है, तेज़ डालना। कुछ लोग होते हैं स्लो डालते हैं। हर कोच का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है? तो आप कोचिंग करवा रहे हो, आपको ऐसा स्लो लेफ्ट हैंड स्पिनर पसंद हो, जैसे स्लो डालते, फ्लाइट डाल के ठीक है? तो कुछ कोच वैसे होते हैं जिनको तेज़ लेफ्ट हैंड स्पिनर पसंद है, जो तेज़ डाल के घुमाए। तो मेरे को जितने ही मिले, सब बोल रहे तू स्लो डाल, बहुत तेज़ डाल रहा है, जो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है? ट्राई करना अलग चीज़ है और नहीं करना अलग चीज़ है। मैं ट्राई कर रहा था, उनके सामने सब कर रहा था। वो जैसा बोल रहे थे, मैं वैसा टेक्निकली भी चेंज कर रहा था, ठीक है? बट अगेन, आपकी बॉडी वो सेट नहीं कर पा रही ना, तो आप चीज़ों को फ़ोर्स नहीं कर सकते, समझ रहे हो? मैं मेरे मसल को स्ट्रेच नहीं कर सकता। उसको जो चाहिए मैं वही दे सकता हूँ। मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैं उसको कंपल्सरी नहीं बोल सकता कि तू ये चीज़ कर। तो यही चीज़ चल रही थी। तो बोले तू तेज़ ही तेज़ डाल रहा है, फ्लैट विकेट पे तू कैसे सर्वाइव करेगा? तेज़ डालेगा तो और अच्छे बैट पे आएँगे तेज़ पे, फ्लैट विकेट पे। अंडर 19 डेब्यू 10 विकेट फ्लैट विकेट पे लिया था। सेम थिंग, ठीक है? अंडर 25 डेब्यू मैच 4 विकेट फ्लैट विकेट पे लिया था। आप नहीं मानोगे, किसी का बॉल नहीं घूम रहा था। मैंने पहला बॉल डाला ना, पहला बॉल, बैट्समैन बैट्समैन ड्राइव कर रहा है, बॉल स्लिप में कैरी हो रहा है, वैसा टर्न मिला मेरे को। क्यों? बिकॉज़ ऑफ माय स्पीड, ठीक है? तो वही चीज़ मैं कट डाउन कर दूँ, तो कैसे होगा? मैंने बोला ये चीज़ मेरे से हो नहीं पाएगी,
बट मैं जो स्लो बॉल का रेशियो है मैं वो बढ़ा सकता हूँ। जैसे ओवर में मैं 3 बॉल तेज डाल रहा हूँ, 3 बॉल स्लो डाल दूँ, 4 तेज डाल रहा हूँ, 2 स्लो डाल दूँ। अगर आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि आप स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर बन जाओ, मतलब ये चीज़ नहीं हो सकता। भाई ने बोला था कि मेरे पास जो वेपन है ना, इरफान भाई ने, कि बहुत कम लोगों के पास होता है, वो कभी छोड़ना मत, क्योंकि मेरा स्पीड, नेचुरल स्पीड ही मेरा तेज़ है, ठीक है। स्लो डाल सकता हूँ, आप बोलोगे मैं उतना स्लो डाल दूंगा, बट जो आपका हथियार है वो आप कभी छोड़ नहीं सकते। तो मैंने वही कंटिन्यू किया, अंडर 25 खेला, अच्छा परफॉर्म किया, फिर मैं आ गया ओपन सिलेक्शन में। तो सर लेजेंड्स लीग खेलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने एलएलसी भी खेला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कब स्टार्ट किया और कैसे हुआ ये? लेजेंड्स लीग ऑब्वियसली मुझे पता था वहाँ पे खेलने नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं रिटायरमेंट नहीं लिया था। तो वो पीरियड मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था डिसाइड करने के लिए, क्या करूँ। मैंने इरफान भाई को फ़ोन किया, पहली बार ऐसे गया, लोगों ने देखा इतना यंग है तो यहाँ पे आ रहा है कैसे। पुजारा भाई का रिटायरमेंट के बाद सबसे पहला टूर्नामेंट, लेजेंड्स लीग, सबसे पहला टूर्नामेंट हम लोग साथ में खेले। स्टुअर्ट ब्रॉड एक हैंड से पहला नया बॉल स्टुअर्ट ब्रॉड डाल रहा है, दूसरे हैंड से मैं डाल रहा हूँ। मार्टिन गप्टिस, शेन वॉटसन, शॉन मार्क्स की विकेट ली, हासिम आमला की विकेट ली, जो अपने कंट्रीज़ के बेस्ट बैट्समैन है। अफगानिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन राशिद खान ने बुलाया मुझे। राशिद खान ने? राशिद खान ने